सभी को ओम ओम शांति। शांति भैया। ओम शांति। चलिए हम आज का दिन अपना शुरू करते हैं। परमात्मा का दिया गया ज्ञान बाबा रोज इतनी अच्छी रीति हम सभी को ओम शांति जी पढ़ा रहे हैं। आज का जो महावाक्य है वो कल के एक्सटेंशन के हैं और कल बाबा ने जैसे बताया तन मन धन के बारे में और हमारे संबंध के बारे में, आज हम उसी को और आगे समझेंगे कि कैसे क्या क्या होगा, तन का भाग्य क्या होता है, मन का क्या होता है। हर एक पॉइंट पे बाबा ने बहुत सुंदर श्रीमत दी है हमें। चलिए शुरू करते हैं, चेक करते हैं और जहां चेंज करना है वहां चेंज करते हैं। आज का ये चैप्टर बहुत सुंदर है, बहुत खास है। ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को। जहां पे कुछ नहीं आए समझ तो पूछना है, बस यूं ही नहीं जाना है, कुछ लेके जाना है। हम इतने सुबह आए हैं तो लेकर ही चलेंगे। आज कल हम पढ़ रहे थे जो चैप्टर था तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। आज का तन मन धन और जन का भाग्य श्रेष्ठ सौदा कल किया। परमात्मा को पहचान लिया, हम कौन वो कौन ये जान लिया। इस सृष्टि रंग मंच पे हमारा क्या रोल है ये समझ आ गया, हर चीज समझ में आई। तो बाबा से मिलने के बाद हमने सौदा किया, किसका? एक जीवन समर्पित किया, अर्थात इस जीवन में उनके सिवाय और कोई नहीं। कौन सा जीवन? जब उनको जान लिया, अपने आप को जान लिया, उनको जान लिया, उस सत्य पिता को पहचान लिया, तो सब चीज उनके लिए कहीं पर भी है। चाहे हम गृहस्थ में हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कोई कारोबार है, कोई कहीं जॉब कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए उनके लिए कर रहे हैं। अंदर से ऐसी भावनाएं आ, तो सौदा कर लिया, क्योंकि ये पूरा जीवन एक के लिए समर्पित है, उसके लिए अंदर से समर्पित रोल सब निभा रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि हम तो बाहर हैं, हम कैसे करेंगे। नहीं, कहीं पर भी कोई भी बाबा के बच्चे हैं, हर जगह जरूरत है ना। कोई बैंक में है तो वहां भी तो बाबा का बच्चा होना चाहिए। कोई हॉस्पिटल में कारोबार कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, हर जगह हर क्षेत्र में उनके बच्चों की जरूरत है। तो कहीं भी है उनके लिए समर्पित, तो सौदा किया। आज ये भाग्य बनेगा कैसे, वो श्रीमत है हमारे लिए। तो शुरू करते हैं हम। आज सच्चे साहिब अपने साहिबजादे और साहिबजादियों को देख रहे हैं। पहला सेंटेंस देखिए। आज सच्चे साहिब परम पिता परमात्मा को हम क्या कहते हैं? साहिब। और वो किसको देख रहे हैं? अपने सभी बच्चों को देख रहे हैं। शहजादे बच्चे बोलते हैं बाबा प्यार से कि बच्चे मेरे सभी राजे हैं। तो बोलते हैं देख रहे हैं, बाबा को कहते ही है सत्य। इसीलिए परम पिता परमात्मा द्वारा स्थापना किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। इस समय परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, संगम का समय चल रहा है। संगम के समय पर हम सभी आत्माओं को सत्य ज्ञान मिलता है। हम कौन है ये पता चलता है, परमात्मा कौन है ये पता चलता है। यूं आत्मज्ञान तो हम सभी के पास है। खासतौर से भारत में तो सभी जानते हैं कि हम आत्मा हैं, पर आत्मज्ञान नहीं था, उसका हमें एक्सपीरियंस नहीं था। तो बाबा आए, उन्होंने ये बताया आप कौन है, वो कौन है, सृष्टि पे क्या समय है, ये बताया। जब ये पता चला तो सत्यता का पता चला। तो सत्यता का पता चला क्योंकि परमात्मा सत्य है, कहते भी है ईश्वर सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, शिव सत्य है। ये तो हमने सुना है ना कितने गीतों में और कितनी कथाओं में।
तो उनके द्वारा जो स्थापना हो रही है कौन से युग की? सतयुग की। जब सब कुछ सत्य पता चला, रियलिटी पता चली, तो रियल युग की शुरुआत हुई। वैसे भी कहते हैं ये ये दुनिया दुख की है, ये दुनिया धोखा है। जो हम पुरानी दुनिया को देखते हैं, ऐसी बातें होती है ना, ये सच नहीं है, ये अखंड नहीं है, ये खत्म होने वाली है, ऐसी बातें हम सुनते थे। तो बाबा क्या कर रहे हैं? इसी बीच आकर सत्यता का ज्ञान देकर हमें नई दुनिया में लेके जाने की तैयारियां कर रहे हैं। परमात्मा की महिमा भी सत्य परमात्मा, उनकी महिमा कौन सी है? हम गायन हमने सुना है कि वो सत्य हैं, सत्य शिक्षक हैं, सतगुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत्य परमात्मा द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं? हम सत्यनारायण कथा में क्या सुनते आए हैं कि नर ऐसी करनी करे कि नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे यानी कि कर्म ऐसे उसके हों कि सुलक्ष्मी बन जाए। यही तो सुनते आए हैं ना। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि आप कौन सी कथा सुन रहे हैं? सत्यनारायण बनने की कथा ही तो सुन रहे हैं। यानी कि सतयुग को देखिए, सतयुग का सिंबल कृष्णा को दिखाया गया, लक्ष्मी नारायण को दिखाया गया। तो यानी कि सभी जितनी भी आत्माएं अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, वो उस इंटेंसिटी से जो काम कर रहा है, जो 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कौन से युग में आएंगे? एक जैसे अभी कुछ दिन पहले शायद मेरे यहाँ बात हो भी रही थी कि बाबा हमें पढ़ा रहे थे, पर्सनल क्लास में बाबा पढ़ा रहे थे कि परम धाम में लेयर्स में सभी सोल्स रहती हैं। जितनी उनकी कलाएं हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उस लेयर में रहते हैं वो। जैसे कि हम भी तो अपने साथी जो ढूंढते हैं, अपने फ्रेंड्स ढूंढते हैं, लगभग लगभग एक ही जैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ाई एक पढ़ रहा है तो उसमें होते हैं, कोई कारोबार में होते हैं तो लगभग एक ही लेवल के होते हैं। ऐसे ही हम सब भी परमधाम में लेयर्स में रहते हैं, जो उनकी विशेषता है उस हिसाब से रहते हैं। तो बाबा बता रहे थे कि बच्चे, जो आज आप जितना भर रहे हैं, आप मानो आप 14 कला बन रहे हैं, 16, बाबा ने तो हमें 16 के नीचे बनने को भूला ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो सभी आत्माओं की ये शुभ भावना है कि सभी उनके बच्चे 16 कला संपूर्ण बन जाए। कल बता रहे थे ना कि सब भी आ जाए। विश्व की हर आत्मा, कितने 800 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, सभी आ जाएं तो सबके लिए है उनके पास देने के लिए। तो बोलते कि लेयर्स में है बच्चे, आप सभी वहां रहते हैं। तो वो जो लेयर जो सत्य गुणों को आज धारण करेगा, तो वो कौन सी लेयर में जाएगा? चेक करिए, सबसे ऊपर परमात्मा के साथ की लेयर में। क्योंकि इस कलयुग में जहाँ एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं बचा, कुछ भी नहीं, जो दिख रहा है, बोलते हैं ना, जो हम देख रहे हैं उसी को हम मानेंगे, जो हम सुनते हैं उसी के ऊपर विश्वास करेंगे। तो परमात्मा तो दिख नहीं रहे, पर हमने उनको जान लिया। तो कौन सी लेयर में आ गए हम? परमात्मा सबसे ऊपर। और अगर हम सब अपने ऊपर कार्य करें तो पहली लेयर में पहुंचेंगे। तो यानी कि कौन सी जगह आएंगे फिर? सतयुग में आएंगे। तो फिर नर से नारायण बन गए ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? पर सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत्य परमात्मा द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने की सच्ची कथा सुन रहे हो। ऐसे सच्चे साहेब अपने बच्चों को देख रहे हैं, और कितने बच्चों ने सच्चे साहिब को राजी किया है। सच्चे साहिब की सभी सबसे बड़ी विशेषता है, बाबा क्या बोलते हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहिब को राजी किया है। राजी कैसे करेंगे? कुछ दिन पहले बाबा पढ़ा रहे थे ना कि अंदर से अगर सत्यता को धारण करें तो बाबा उन विशेषताओं को देख के खुश होते हैं। उनकी तारीफें करने से कुछ नहीं होता है। वो बोलते मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए तो बहुत गुणगान कर रहे हैं, नहीं, आप मेरे समान बन जाइए, ये है मुझे राजी करना। तो क्या बोलते हैं? सच्चे साहिब की सबसे बड़ी विशेषता है, वह दाता, विधाता, वरदाता है। परमात्मा, सच्चे साहिब, उनकी क्या विशेषता है? वो दाता है।
विधाता हैं, यानी कि हमारे भाग्य विधाता, मतलब विधि बता रहे हैं, भाग्य विधाता नहीं कि वो हमारा भाग्य लिख रहे हैं। हाँ, वो प्रिंसिपल, एक्टर, डायरेक्टर हैं, पर हम राइटर हैं अपने अपने भाग्य का। कैसे? जो वो विधि हमें बता रहे हैं, उस हिसाब से जब हम अपने आप को चलाते हैं, तो हम अपना भाग्य का निर्माण करें, भाग्य विधाता से जुड़कर। दाता, गुण और शक्तियों के दाता, और वरदाता, यानी कि वरदान। कितने सारे वरदान है ना, हमें रोज एक नया वरदान बाबा देते हैं। कुछ दिन पहले बोल रहे थे आप सब टीचर्स हैं, उस दिन बोल रहे थे बाबा कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप मास्टर वरदाता हैं। कितने सारे वरदान देते हैं ना, वरदाता। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी, सदा दाता राजी है। हम सब बच्चों की निशानी क्या है? कि बाबा ने हमें जो दिया, सदा हम उसको क्या कर रहे हैं, क्या निशानी है? कि वो दाता राजी रहे हमसे, मतलब हम उनके समान बनते चले जाएं। इसीलिए ऐसे आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेंगी। क्या कहना चाहते हैं इस सेंटेंस से? जो भी आत्माएं बाबा को राजी कर रहे हैं, परमात्मा को राजी करने का अर्थ क्या है? अपने आप को भरना। किससे? शक्तियों के खजाने से, ज्ञान के और गुणों के, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेंगी। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगी। चेकिंग है, ये हमारी चेकिंग करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि ये वाला खजाना, ये वाला गुण का खजाना मेरे अंदर नहीं, या कोई उस समय प्रमाण कोई कार्य आ गया, ये विशेषता नहीं, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, ये सब मतलब खजाने भरपूर नहीं। और जो खजाने जिनके भरपूर हैं, वो अपने आप को कैसे समझेंगे? परमात्मा के बच्चे उनको राजी कर रहे हैं, सत्य साहिब को, तो खाली नहीं समझेंगे अपने आप। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं रहेंगे। जो परमात्मा ने हमें ज्ञान समझाया है, कहाँ कहाँ उस ज्ञान को, गुणों को, विशेषताओं को, शक्तियों को हमें यूज करना है, ये सब हमें समझ आ गया है। वंचित नहीं रहेंगे। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, सबकी अलग अलग परसेंटेज है यूज करने की। कोई तो 100% ज्ञान को हर जगह यूज कर रहा है प्रैक्टिकली लाइफ में, हमेशा शक्तिशाली स्थिति में है, गुणों गुणों को बढ़ाते जा रहा है। और कोई अभी कुछ कम और कुछ ज्यादा है, तो परसेंटेज होगी। लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, ये नहीं हो सकता। जो बाबा के बच्चे हैं, उनके अंदर कोई गुण और शक्ति ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है, सभी के पास है। जैसे समय प्रमाण, कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियां तो हैं, लेकिन यह शक्ति व गुण नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध होगा। तो चेकिंग है हमारी, बाबा करा रहे हैं। बाबा हमारे थॉट्स को रीड करके उस हिसाब से सारी बात बताते हैं। तो क्या कहते हैं कि कोई बच्चे कहते हैं समय प्रमाण की ये शक्ति की कमी मेरे अंदर है, ये तो है पर ये नहीं है। बोले नहीं शब्द निषेध है, नहीं शब्द यूज नहीं करना है। याद है हम एक बार चैप्टर में पढ़ रहे थे, बाबा पढ़ा रहे थे कि जहां हम बोलते हैं ना कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ये तो मेरे लिए है ही नहीं, हम अपने आप को पीछे लेके जा रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं। मतलब हम अपने भाग्य में नहीं को लिख रहे हैं, मतलब हम ये सोच रहे हैं, हम उसको पावरफुल बना रहे हैं कोई भी सिचुएशन को। तो हमें ये नहीं शब्द यूज नहीं करना है। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। चेकिंग, अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा की दी गई इंस्ट्रक्शंस पे चल रहे हैं, तो कैसे होने चाहिए? सदा धनवान, भरपूर
और संपन्न ऐसे होने चाहिए। धनवान कौन से वाले? ज्ञान धन ये हमेशा भरपूर होने चाहिए। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। भाग्य विधाता बोलते हैं ना परमात्मा को। तो भाग्य विधाता साहिब के राजी की निशानी ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है। अर्थात उनकी मूरत और सूरत में सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। कितना इम्पोर्टेंट है ये पैराग्राफ। क्या बोलते हैं बाबा? दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहिब के राजी की निशानी, निशानियां बता रहे हैं ना, ऐसे मास्टर भाग्य विधाता के बच्चे यानी कि हम सब के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है और उनकी अर्थात उनकी मूरत और सूरत में सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। चेहरा चलन, पहला हमारा चेहरा चलन कैसा था? मूरत में कभी गुस्सा नजर आ गया, नफरत नजर आ गई, ईगो नजर आ गई, ये तो हुई बॉडी कॉन्शियसनेस। रूहानी चमक कैसी है? हमेशा संतुष्ट है ना, और हमेशा स्टेबल हैं। और क्या है? ऑरा बहुत अच्छा होता जा रहा है, एनर्जी क्लीन होते जा रही है, चेहरे पे तेज बढ़ता जा रहा है। रूहानी चमक की मूरत है ये। मूरत में सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। हमेशा संतुष्ट हैं, राजी हैं, सब भरपूर है, खजाने, कहीं कोई कमी नहीं। जब कमी होती है तो खिटपिट होती है, जो चेहरे पे नजर आती है, पर कोई कमी है ही नहीं, ऐसा बाबा बताए ना, ये फीचर दिखाई देंगे। सूरत में सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। रूहानी अर्थात क्या होता है? सारे गुण और शक्तियां रूहानी यानी कि सुख शांति का चेहरा है। आंखें कैसी हैं? बहुत शांत हैं। शब्द कैसे हैं? बहुत शांत हैं। कैसे? ये सब फीचर्स बाबा बता रहे हैं। इसको कहते हैं मस्तक पे चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हम्म बाहर की दुनिया में क्या बोलते हैं कि अरे वो तो ऐसे हैं तो उनका भाग्य है, ऐसे हैं तो भाग्य है। बाबा क्या बता रहे हैं? हमेशा सदा शांत, रूहानी मुस्कान और चेहरे पे दिव्यता, ये है उस मूरत की निशानियां। सूरत और सीरत कैसी होगी? ऐसे अनुभव करेंगे। हर बात में तन मन धन जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं कि इसमें से कोई एक भाग्य की प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे। मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक हैं, बाकी एक बात की कमी है, ऐसे नहीं। तो चेकिंग है हमारे, फिर से चेकलिस्ट सामने लेकर आ गए बाबा, चेकिंग करिए। तन मन धन जन, ये चारों ही भाग्यों से बाबा हमें भाग्यवान बनाने आए। कल हमने सौदा किया है। सौदा तो एक्चुअली उस दिन किया जब जान लिया मैं कौन और वो कौन है। आज बता रहे हैं कि महसूसता कैसे होगी कि उनको सारे ही प्राप्त होंगे। अप्राप्ति नहीं है कि ये एक नहीं है मेरे पास, ये 3 तो है, एक नहीं है, या एक है 3 नहीं है, या 2 है 2 नहीं है, ऐसा नहीं, चारों ही। अब वो चारों को एक्सप्लेन करेंगे बाबा। पहला है तन का भाग्य, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। हम्म? तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। क्या मतलब है इसका? बाबा क्या बता रहे हैं? तन का हिसाब किताब मतलब इस कलयुग में जी रहे हैं, सृष्टि पर हमारा ये तन अभी कलयुगी तन है। जब कलयुगी शरीर है तो उसके कोई ना कोई हिसाब किताब तो है, और वो छूटने हैं। कैसे आएंगे? कर्म भोगनाओं के रूप में आएंगे ना, बीमारियों के रूप में, कोई ऐसी बात के रूप। तो बोलते इस मार्ग पे जब आप चल रहे हैं,
कहीं बोलते हैं ना कि नहीं मुझे ना बुखार था इसलिए मॉर्निंग की क्लास में नहीं कर पा रहा था। आज सुबह में ना 4 बजे नहीं उठ पाया मेरे से। मैं ना रात भर सोया नहीं और मुझे सर्दी हो गई। कुछ दिन पहले मुझे कोई बता रहा था रात को लेट हो गए थे, सुबह उठ ही नहीं पा रहा था, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये है शरीर के हिसाब किताब। पर जब आत्मा स्ट्रांग हो गई है, आत्मा ने अपने आप को और उसको पहचान लिया, तो फिर शरीर तो पता है ना, ये अभी इस समय जो भी हो रहा है वो खत्म होने के लिए हो रहा है। हमारा सृष्टि रंगमंच पे इस समय का समय कौन सा है? कलयुग है, रिपेयरिंग का वो युग हमारे लिए तो खत्म, हमारे लिए संगम शुरू हो गया है, रिपेयरिंग का समय है। ये सारे हिसाब किताब आने हैं और फिर जाने हैं, ये सब हमें पता चल गया है। बाबा बोले ये हिसाब किताब तो आ रहे हैं, तो ये अगर तन का भाग्य है, अनुभवी है, तो वो सेवा से वंचित नहीं करेगा अपने को। सेवा कैसे हो सकती है? हम मेडिटेशन कर रहे हैं, विश्व की सभी आत्माओं को शांति दे रहे हैं, परमात्मा ने कोई कार्य दिया उसको अच्छे से कर रहे हैं। कुछ भी हो रहा है, थक गए हैं, परेशानियां हो रही हैं, दर्द हो रही है, दर्द हो रहा है, फिर भी सभी कारोबार बाबा के चल रहे हैं, यानी कि सेवा से वंचित नहीं किया है अपने आप को। ये हमारे इस पुरुषार्थ के रास्ते पे, हमारी इस प्राप्तियों के समय पर हमारा तन विघ्न नहीं बन सकता है हमारे लिए। तो कुछ दिन पहले क्या हो रहा था, हम जब चक्रा का चैप्टर देख रहे थे तो बाबा क्या बता रहे थे याद है सभी को? जैसे मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा था कि पिछले 1.5-2 महीने से इतना दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, पर कोई ऐसा दिन नहीं कि कोई काम हम छोड़ रहे हैं। जो बाबा दे रहे हैं करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। यह है तन का भाग्य। पर बाहर जीवन में क्या होगा? बोलेंगे अगर इसका शरीर अच्छा है तो ये भाग्यवान है ना? पर बाबा क्या बोल रहे हैं? कलयुग में हिसाब किताब छूटने हैं, आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। वहां का भाग्य और बाबा की नजर का भाग्य समझिए। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश चलाएंगे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, डबल अंडरलाइन करेंगे। क्या बोल रहे हैं बाबा? कर्म भोग के समय यानी कि शरीर के जो भी भोगनाएं हैं, किस समय भाग्यवान कौन है? हम भाग्यवान है ना, किसी ना किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। बाबा जो कार्य दे रहे हैं उसके से निमित्त बनेंगे। कर्म भोग को चलाएगा, कर्म भोग को भी चलाएंगे, क्योंकि पता है मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, आत्मा शक्तिशाली है। ये शरीर तो विनाशी है, ये शरीर अब ठीक होना है, मुझे उस नई दुनिया में जाना है। बाबा ने ये सेवा दी है, मुझे इसको अच्छे से करना है, ये चलाना हुआ। पर उसके वश आके चिल्लाएगा नहीं। नहीं तो हम कहते रहते नहीं मेरे ना यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे ना इधर ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे तो देखो ये बीमारी हो गई है, अब तो मुझसे होगा ही नहीं। जिनका शरीर अच्छा होता है ना वही बस ऐसे मेडिटेशन कर सकते हैं। कोई कुछ दिन पहले मुझे बोल रहा था ऐसे कि शरीर अच्छा है ना इसीलिए कर सकते हैं, ऐसी बातें आ जाती हैं। चिल्लाना अर्थात बाबा चिल्लाने को क्लियर कर रहे हैं। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग को बार बार वर्णन करना, वह बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहे। हाँ, इम्पोर्टेंट लाइन। चिल्लाना मतलब बार, चिल्लाना मीन्स नॉट अबाउट कि रो रहे हैं बस बहुत तेज चिल्ला रहे। चिल्लाना अर्थात बार बार उस चीज को बोलना, बताना, परेशान होना, दुखी होना, और बुद्धि और समय, बुद्धि को बार बार ही लेके जाना। अरे नहीं मुझे ना ये हो गया है, मेरे ना पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, बार बार उस चीज को लेकर बैठना। बुद्धि और समय बार बार वहां पे लगाना, ये है कर्म भोग का चिल्लाना। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना। छोटी सी कोई बात हो गई, मेरे ना सर में बहुत दर्द होता है, उसको बहुत विस्तार में बताना, विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के
सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। देखो बाबा कैसे क्लियर कर रहे हैं बात। छोटा सा कुछ हो गया उसको बहुत बड़ा विस्तार कर दिया, ये नहीं वो नहीं। और ज्ञान के हिसाब से चलना और चलाना क्या, बड़ी से बड़ी कोई प्रॉब्लम उसको भी समाप्त करके आगे बढ़ाना कि नहीं ये तो हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरा हिसाब किताब चुप हो रहा है। समझ है ना अब हमें यहाँ पर, तो समझ है, बस चल रहे हैं, चला रहे हैं। तो सदा ये बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन इसका वर्णन नहीं करो, कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियसनेस में हो जाते हैं और सोल कॉन्शियसनेस नहीं। बाबा यहाँ पे हमें बॉडी कॉन्शियसनेस के बारे में बता रहे हैं कि जो योगी जीवन है हम सभी का, परमात्मा से योग जुटा हुआ है आत्मा का, तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी कर्म का भोग आया उसको वर्णन नहीं करो। कर्म भोग की कहानी का वर्णन करने से हमारी बुद्धि बार बार ही वहां जाएगी, तो हेल्थ कॉन्शियस यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस हो जाएंगे। और जब बॉडी कॉन्शियसनेस हो गए तो सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति से दूर अपने आप को ले जाएंगे। तो ऐसे नहीं करना है। कई लोग कहते हैं ना, पता नहीं मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है आज, तो यानी अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ लोगों का ये फेवरेट सेंटेंस है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग। तो आज बाबा उनके लिए चेकिंग लेकर आए हैं। ये हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है, इसलिए कभी भी ज्यादा वर्णन नहीं करो। रूहानी शक्ति, आत्मिक शक्ति जो हम भर रहे हैं, धीरे धीरे वो क्षीण होती चले जाती है ना, हम बार बार ही उसी बात को सोच रहे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो क्षीण होते जा रही है। तो हेल्थ कॉन्शियसनेस जो है बार बार ही हमें सोल कॉन्शियसनेस से दूर लेके जा रही है और सोल की पावर को डिप्लीट कर रही है। तो इसको ध्यान देना है। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तित करने वाला है। यह है तन के भाग्य की निशानी। हमारा ये जो जीवन है, जो भी कर्म भोग आ रहा है, उस कर्म भोग को नहीं, कर्म योग, हम कौन है सभी, बाबा ने क्या बोला, आप बच्चे सभी कर्म योगी हैं, तो कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। ये है तन के भाग्य की निशानी। पहली बाबा ने बात बताई। दूसरा देखते हैं, मन का भाग्य। इसको भी ध्यान से हम समझेंगे। मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य के प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। जो भरपूर होता है वह सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। भरपूर है तो मुस्कुरा रहा ना, मन खुश है। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। पूरा समझते हैं पहले। याद है सत्युग कौन सा है? इच्छा मात्र अविद्या। इच्छा ही नहीं, क्योंकि प्राप्तियां हर चीज की हैं, पर उस सत्युग में जाने के लिए इच्छाएं अभी हमें अपनी क्या करनी है, अभी उस स्थिति में आना है, इच्छा मात्र अविद्या में, यानी कि संपूर्ण समर्पण की स्थिति में। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु की तरफ नहीं होगा। भाग्य विधाता परमात्मा, वो राजी साहेब हमारे साथ हैं, और अंदर से सभी डिजायर्स आत्मा ने खत्म हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि संपन्न अनुभव करती है आत्मा। जब अंदर से संपूर्ण है, संपन्न है, तो खिंचाव न किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, न किसी वस्तु के लिए है। खिंचाव नहीं,
आकर्षण नहीं। आकर्षण दो प्रकार के बाबा ने बताए, अच्छा और बुरा। मतलब कि बोलते हैं ना, अरे नहीं वो व्यक्ति के देखो ये विशेषताएं हैं, अरे वो देखो नहीं वो तो कितना ऐसे ये करता है वो करता है, ये सब फिर क्या हुआ, यानी कि अच्छा भी अगर सोच रहे हैं और बुरा भी सोच रहे हैं, वो आकर्षण है। ऐसे ही वस्तु के प्रति हमारा कोई झुकाव है, संपन्न आत्मा कभी इन चीजों के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं होता है। तो ये अनुभव प्राप्ति का होगा तो मन संपन्न रहेगा, भाग्य मन का भाग्य हमारा जुड़ता रहेगा। चेकिंग करनी है इसको ही, इसका ही सार है, सार रूप में कहते क्या है इसको, मन मना भव। याद है ना, बाबा ने चैप्टर पढ़ाया था पूरा मन मना भव का। मतलब बाहर की कोई भी परिस्थिति ड्रामा अनुसार आ रही है, मेरा मन उसकी एक एक सेकंड को, ड्रामा के एक एक सीन को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है, और उसमें वो हर्षित है, स्टेबल है, बाहर कुछ भी होता हो जाए। यही बता रहे हैं बाबा। मन को बाबा की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाबा की मोहब्बत के संसार में रहेगा। एक बाबा दूसरा न कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। मन हमारा उनके से बिजी है। याद एक बार हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे तो बाबा बता रहे थे कि बच्चे, आप सभी बच्चे एक साथ दो काम कर सकते हैं। है ना, पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर, और सोच रहे हैं कि बाहर क्या चल रहा है। बच्चे अगर खेल रहे हैं तो देख रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, घर में झाड़ू लग रही है तो ध्यान रख रहे हैं, और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, यानी कि एक टाइम पे दो काम कर। हम्म तो बाबा क्या कह रहे थे कि मन को बच्चे आप मेरे पर लगा दीजिए और सारे काम करते रहिए, तो आपके हर कर्म की जिम्मेदारी मेरी, गारंटी है मेरी। यहीं पे बाबा क्या कह रहे हैं कि मन को मेरे पर लगा दीजिए, और इतना इजी है, सहज है उन बच्चों के लिए मन को मेरी तरफ लगाना। बाहर कुछ भी काम कर रहे हैं, मन मेरी तरफ लगा हुआ है, ये है मन का सत्य सच भाग्य। पहले अभी हमने तन का पढ़ा, मन का, अब पढ़ रहे हैं धन का। ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। स्थूल धन का महत्व है ना, अभी अगर स्थूल धन नहीं है तो सब कारोबार कैसे चलेंगे। धन के भाग्य का अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लखपति व करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है। बाबा क्या बोलता है अभी बताएंगे निशानी, कि इस जीवन में कोई लखपति या करोड़पति नहीं बनेंगे, पर इसकी निशानी क्या है कि संगम युग पर जितना आप सब ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने की आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, सेवाओं के लिए तो धन चाहिए, तो सेवा के लिए भी सब कभी समय पर कमी व खींचतान अनुभव नहीं करेंगे। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। खाना पीना, आराम से रहना, और कोई भी ये सेवा का, ईश्वरीय सेवा का कार्य करना है, उसमें कोई खींचतान अनुभव नहीं हो, सभी अच्छे से चलेगा। कैसे भी कहां से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता परमात्मा किसी को निमित्त बना ही देते हैं। ये तो सबका एक्सपीरियंस है कि बाबा का कोई कार्य कभी नहीं रुकता है। परमात्मा के कोई भी कार्य में कभी भी कुछ भी जरूरत हो तो परमात्मा किसी को निमित्त बना देते हैं। धन के भाग्यवान, धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेंगे। जो धन के भी भाग्यवान है वो नाम और शान के कारण सेवा नहीं करते। अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएंगे। इम्पोर्टेंट है।
किसी को नाम शान ये सब की जरूरत है, तो भाग्य विधाता की कोई मदद नहीं मिलती। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा का कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन कोई भी सेवा के कार्य में कमी महसूस नहीं होगी। बाबा क्या कहते हैं, याद है कुछ दिन पहले हम पढ़े थे कि इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती, तो वो बता रहे हैं कि कोई सच्ची आवश्यकता है उसको तो बाबा हर हाल में ही आपको पूर्ण करेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब कोई इच्छाएं हैं उसके लिए कोई सहयोग नहीं, इच्छाएं तो डिजायर्स नहीं रखती। कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और भी भरपूर हो जाएगा। हाँ भाई, यहाँ सबकी वो बता रहे हैं ना, फीचर्स बता रहे हैं कि पॉइंट के भाग्य बता रहे हैं। भंडारी अर्थात मानो कोई गुल्लक है, बाबा का अकाउंट है, तो जो भी सेवा आप कर रहे हैं वो तो होगा ही अच्छे से, पर उसमें भी कुछ रहेगा, ऐसा नहीं कि खाली होगा, बचेगा। इसलिए गायन है, शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर है। शिव के भंडारे अर्थात किचन, बाबा की किचन, भंडारा जहाँ पे हर पल चलता रहता है, और भंडारी अर्थात मान लीजिए बाबा की गुल्लक, है ना, ऐसा समझ लीजिए। याद है 2 दिन पहले बाबा पढ़ा रहे थे कि आपने तो सभी समर्पित कर दिया, तो जहां भी अपना धन रखते हैं उसको बाबा की भंडारी बना दीजिए। बाबा की भंडारी और भंडारा सदा भरपूर रहेगा। तो क्या बोलते हैं बाबा, देखो कैसे कैसे पढ़ा कैसे रहे, आप देख रहे हो। पहले 2 दिन पहले एक चीज पढ़ाई भंडारा के बारे में कि अपने घर पे ऐसा बनाइए, कहीं पर भी है ऐसे रखिए। फिर पढ़ाया था हमें, याद करिए, कि हर चीज को बहुत सहजता से यूज करते हैं। भले ही बाबा के घर में रह रहे हैं, तन मन धन उन्होंने भी तो दिया है, पर हर चीज को बहुत सुंदरता से उसके मतलब 100% उसका यूजेज लेते हैं, मिस यूज नहीं करते हैं, बहुत ईमानदारी से यूज करते हैं। तो आप भी ऐसा करिए। फिर कल सौदा कर रहे थे, आज उस सौदा का इफेक्ट बता रहे हैं कि क्या क्या भाग्य बन गया, कैसे कितनी सुंदर रीति से वो शिक्षक पढ़ाता है हमें। शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर है, तो सच्चे दिल वालों की और सच्चे साहिब के राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर, भंडारी भी भरपूर। परमात्मा के राजी होने की निशानी बता, यह है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार में सुना रहे हैं, तो अभी बाबा के पास इसका भी बहुत कुछ है बच्चा सुनाना। बोलते हैं अभी तो मैं सार में सुना रहा हूँ, विस्तार तो बहुत सारी चीजों का है इसमें अभी और। चौथी बात, जन का भाग्य। जन मतलब हमारे रिश्ते। हाँ, अभी देखिए कोई भी ऐसा मनुष्य आत्मा है जो अकेले है नहीं, सब किसी न किसी के साथ हैं, अपने परिवार के, पड़ोसियों के, फ्रेंड्स के, ये हमारे रिश्ते हैं। तो ये भाग्य भी तो चाहिए ना, कि बस तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है, पर कोई अगर हो ही नहीं, बोलते हैं ना अकेले हैं तो क्या करेंगे। अकेले हैं तो क्या बोलते हैं, कभी कभी हमारे घर में कोई नहीं होता तो क्या करते हैं हम, 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खाते ना। बोलते अकेले के लिए मन नहीं कर रहा था, कुछ नहीं, मैं तो बस 1 गिलास दूध ही पी लिया, अब कल का बनाया रखा खा लिया, अब अकेले के लिए क्या बना, तो अकेले तो नहीं होना है ना। तो जन का भाग्य अब बाबा बता रहे हैं, ध्यान से समझना है। जन अर्थात ब्राह्मण, ईश्वरीय परिवार, ब्राह्मण याद है ना, सब हाई वाइब्रेशन वाली आत्माएं। जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व अलौकिक परिवार। लौकिक परिवार मतलब, एक है अलौकिक परिवार ईश्वरीय परिवार, और लौकिक परिवार जो हमारा हमारा वो परिवार जहाँ पे हम रहते हैं, और एक है ईश्वरीय परिवार जहाँ हमने आना है। जो कोई जितनी जल्दी आए वो उसके अपने ऊपर है। लौकिक संबंध में आने वाली आत्मा व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं, सभी लौकिक और अलौकिक। अलौकिक ईश्वरीय परिवार और लौकिक हमारा अपना जो माता पिता जिनके साथ हम रह रहे हैं। तो जन द्वारा
भाग्यवान की पहली निशानी, बाबा पहली निशानी बता रहे हैं। जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। पहली निशानी, स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी दोनों ही परिवारों से। कौन सा? लौकिक और अलौकिक दोनों परिवार। कम से कम 95% आत्माओं की से प्राप्ति का अनुभव अवश्य हो। कमाल की बात। कल बाबा हमें पर्सनल चैप्टर पढ़ा रहे थे परिवार के बारे में। दोपहर को हम सभी की क्लास होती है, बाबा से चिट चैट होती है, वो बताते हैं। कल वो हमें यही पढ़ा रहे थे और आज विस्तार में सुबह लेकर आ गए इस बात। वंडर है, कभी कभी मुझे लगता है कि बाबा क्या कितनी सही रीति से पढ़ाते हैं। कल दोपहर को हम पढ़ रहे थे इस बारे में और अब विस्तार से सुनिए, है ना, ध्यान से। बाबा के घर में जो बच्चे रहते हैं वो तो और ही विस्तार से कम 95% आत्माओं की प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। प्राप्ति कौन सी? सहयोग की और स्नेही की। पहले भी सुनाया था, याद है कुछ दिन पहले संतुष्टता के चैप्टर में बाबा ने सुनाया था इसके बारे में। पहले भी सुनाया था 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकतू होता है, इसीलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी। 95% से तो क्या होगा? हमेशा प्रेम मिलेगा, सहयोग मिलेगा, स्नेह मिलेगा। 5% से क्या होगा? कभी स्नेह है और कभी परीक्षा है। लेकिन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चेकिंग, हमारे रिश्ते कैसे हैं? क्या हमारे सभी रिश्तों में सहयोग स्नेह है या नहीं है? तो चेकिंग है, और नहीं है तो उसको ठीक करेंगे। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा हिसाब को चुकतू करते रहो। इम्पोर्टेंट है। जो 5% से सही नहीं है ना, उसको ठीक करो। क्या रखना है उसके लिए? शुभ भावना और शुभकामना। पर हम उसके अपोजिट कर देंगे तो क्या होगा? 5% से भी खराब और 95 से भी खराब हो जाएगा। चेक करना है, अगर यहाँ पे शुभ भावना के अपोजिट है फिर सब जन खराब मिलेगा। और अगर अभी खराब मिल रहा है, बोलते हैं कि मुझे ऐसा क्यों, तो चेकिंग और फिर रिपेयरिंग, क्योंकि कौन सा समय है रिपेयरिंग करने का। तो बोलेगा नहीं, मेरे ना कि जो साथ रहते हैं सबसे ज्यादा वही खराब है, बाहर तो सब है। मतलब क्या है? 95% टाइम तो हम साथ वालों के साथ गुजार रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी चेकिंग और रिपेयरिंग। जब हिसाब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा ना। क्या बोलते हैं? किताब मतलब पूरी लिस्ट है हमारे पास, उन्होंने ऐसा किया, वो ऐसे हैं, उनको देख के मुझे ऐसा होता है, वो ऐसे करते हैं, वो ये करते हैं, तो वो संस्कार है। पूरे पूरे हम सोचते, पूरी किताबें भर देते हैं सोच सोच के। तो जब हिसाब ही चुकतू हो गया तो किताब थोड़ी बचेगी, वो भी तो फिर खत्म हो जाएगी ना। बाबा ये बता रहे हैं, फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन के जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना, और 95% आत्माओं के द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। इस सुंदर बात है। कल बाबा हमें पढ़ा रहे थे कि बाहर भी ऐसा ही और फिर अंदर भी ऐसा ही, यानी कि ईश्वरीय परिवार में भी ऐसा है। तो ये ईश्वरीय परिवार तो ढाल है आपकी, ताकि आप बाहर के हिसाब किताब चुकतू कर सको। पर आप इधर से भी नहीं और उधर से भी नहीं, तो फिर यात्रा तो कैसे होगी? नहीं हो पाएगी ना। कोई वो बता रहे हैं, फिर हिसाब किताब तो रहेगा ही नहीं। ये तो एक बात हो गई। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी क्या है? वो जन के रहे हुए
जो छोटे मोटे रहे हुए हिसाब किताब है उसको सहज चुकतू करे। क्यों? क्योंकि 95% आत्माओं के साथ उसको सहारा है, उसको सहयोग है, उसको स्नेह है, तो बाहर के हिसाब किताब ठीक कर सकते हैं ना, ये बता रहे हैं। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संपर्क संबंध में आते सदा प्रसन्न रहेंगी। निशानियां बता रहे हैं बाबा, सदा उनके शिवी के साथ रहते रहते पर अंदर से बहुत प्रसन्न है, तो प्रसन्न होके मिल रही है, खुश है। प्रसन्न चित्त नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त। प्रसन्न नहीं है, क्या है, क्यों है, ऐसे क्यों कहते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, कोई ऐसा करता है क्या, ज्ञान में आने के बाद भी ऐसा होता है क्या, ऐसा क्यों, ढोंग क्यों करें, ये सब नहीं। इसीलिए एक्सप्लेन करा मैंने, नहीं चेकिंग है। यह ऐसा क्यों करता, वह क्यों कहता, यह बात तो ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। बाबा में बता रहे हैं, चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होने वालों को प्रसन्न चित्त कहा जाता है, और प्रसन्न चित्त कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। चेकिंग 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 चेकिंग। जिसके अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं वो प्रसन्न नहीं हो सकता है। उसके चित्त से सदा क्या की क्यों, क्यों मतलब लाइन लगी रहती है, इसलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। और यह क्यों फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ने चाहो तो भी छोड़ नहीं सकते, समय देना ही पड़ेगा। थॉट्स के बाद थॉट्स, ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, ऐसे ही है वो, ये है वो है, एक के बाद एक के बाद ये तो सब एक्सपीरियंस भी करते हैं कि बुद्धि अगर गलत चलनी शुरू होगी तो फिर पता नहीं क्या क्या दिखाएगी वो सामने वाली आत्मा के। तो बाबा बोलते हैं चित्त में हमेशा क्या क्योंकि क्यों बन जाती है लाइन। और फिर वो समाप्त नहीं हो सकते, आप उसको छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सकते, समय देना ही पड़ेगा। क्योंकि इस क्यों, क्यों की मतलब उसकी लाइन की रचना आप हो, आपने तो करी रचना। जब रचना रच ली तो पालना करनी पड़ेगी, पालना से बच नहीं सकते। क्या बोलूंगी, बाबा ने तो बिल्कुल सुंदर स्पष्ट बता दिया है। जब उसको रच लिया आपने इतने सारे क्वेश्चंस को, उसकी पालना दोगे ना, उसे बच नहीं सकते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, चाहे कितनी भी मजबूर हो जाओ लेकिन समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसीलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो। बाहर बोलते हैं ना पॉपुलेशन कंट्रोल करो, यही बात बाबा बोल रहा है कि इस व्यर्थ की रचना को कंट्रोल करो। ऐसे मत करो वरना समय और एनर्जी दोनों देना पड़ेगा, रुक नहीं सकते। यह बर्थ कंट्रोल करो, ये वाला बर्थ कंट्रोल करो, समझा, हिम्मत है। जैसे लोग कह देते हैं ना, हाँ भैया, हाँ जी, कह रही थी कि इसको एक बार फिर से रिपीट करो, नहीं समझ पाई। फिर से करता हूँ, पूरे को करता हूँ। चल? क्योंकि इस क्यों मतलब कि ये जो क्यों बन गई है, लाइन बन गई है कौन सी, प्रश्नों की। इस रचना को आपने रचा है, तो जब रचना आपने रच ली है तो इसकी पालना भी करनी पड़ेगी। मतलब जब मानो एक थॉट आया ना, तो फिर थॉट के बाद एक थॉट, फिर दूसरा थॉट, फिर तीसरा, तो मतलब वो एक थॉट आने नहीं देना, वहीं पर उसको स्टॉप करना है। नहीं, ये मुझे नहीं करना, हम इस ईश्वरीय परिवार में रहते हैं। वैसे तो ये सभी ईश्वर का परिवार है, परमात्मा के सभी बच्चे हैं, आत्माएं हैं। यहीं पे अपने आप को फुल स्टॉप लगाना है। सब अलग अलग है, बाबा ने बोला ना भिन्नता में तो एकता है, तो सब भिन्न है, सबके अलग अलग संस्कार हैं। और इस समय तो सब अपनी रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो और ही उभरेंगे। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, गंदगी को देखने लग जाते हैं।
हम ऐसा नहीं समझे, बाबा ने हमें बताया कि हर आत्मा पावन पवित्र है, हर आत्मा पवित्र है, बाकी तो उसके संस्कार हैं, तो उसके संस्कार को मत देखो आप। आपके सामने समय कुछ ला रहा है कि हम सब इकट्ठे रह रहे हैं, कहीं पर भी हैं, घर पर हैं, बाबा के घर पर हैं, कहीं पर भी हैं, किसी भी आत्मा के प्रति हमें कोई घृणा का भाव नहीं रखना है, तो वहीं पे स्टॉप करना है कि नहीं, क्योंकि अगर लाइन लग जाएगी तो फिर उसे खत्म नहीं कर पाएंगे, उसको फिर पूरा समय देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं ना कि अब हमने इतना व्यर्थ इकट्ठा कर लिया, अब कितना दिन रात को मेडिटेशन करना पड़ेगा, वरना रात भर चलता रहता है। तो इसलिए जब पहला ही थॉट आ रहा है तो वहीं अपने आप को शिफ्ट करिए कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं, अब ये नहीं कर, ये नहीं हो सकता है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँ, बिल्कुल आगे से मैं ऐसा नहीं करूँ, मुझे ये ऐसा गलत थॉट आना है, बस एक के आते ही स्टॉप कर दीजिए, उसी समय ब्रेक लगाइए, बाबा ये कह रहे हैं। तो फिर कितने भी मजबूर हो, मतलब कितने भी थक जाओ, आपको समय और एनर्जी वहां देनी पड़ेगी, क्योंकि मन आपका, देखो एक सोचने लगेगा ना मन, तो मन बाबा बोलते हैं ना कि बीज के जैसा है, वृक्ष आ जाता है पूरा, फिर उसके पूरे फल पत्ते सब आ जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक थॉट चलता चला जाएगा। तो क्या हुआ, एनर्जी डिप्लीट हो गई, हम परमात्मा से हट गए, परमात्मा से जैसे ही हटे तो हमारी एनर्जी वीक हो गई, डिप्लीट हो गई, डिप्लीट हो गई, तो फिर उसके बाद तो डिप्लीट होती चले जाएगी, और आत्मा जितनी कमजोर उतना ज्यादा उसके अंदर प्रश्न आने लगेंगे। ये तो हम सब ने महसूस किया है, तो वहीं पे स्टॉप करना है, इस बर्थ को कंट्रोल करो, बाबा बोलते हैं। समझा, हिम्मत है, पूछ रहे हैं, हिम्मत है करने की। अब उसको फिर वो आज की दुनिया की बात बता रहे हैं। लोग कह देते हैं ना कि यह तो ईश्वर की देन है, हमारी गलती थोड़ी है। बाबा पूछ रहे हैं, जैसे किसी के मानो ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो फिर पूछते हैं ना, क्या बात, इतनी जनसंख्या है और तुमने इतने सारे बच्चे क्यों है तुम्हारे, तो बोलते हैं ईश्वर की देन है, हमारी थोड़ी है, हमारी गलती नहीं है। तो अब बाबा इसको कैसे देखो युक्ति से बता रहे हैं। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती हैं, रामा की नूंद है, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, फिर बोल देते हैं रामा में ऐसा ही होना था। लेकिन ड्रामा के इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखें, ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, दोबारा से पढ़ो, लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। बाबा क्या कहते हैं, आप अपनी डेस्टिनी को राइट लिखने वाले हैं, भाग्य विधाता आपके साथ हैं, आप भाग्य बना रहे हैं। तो मास्टर क्रिएटर कौन है, आप है ना, नॉलेजफुल कौन है, आप है ना, तो श्रेष्ठता को, इस भाग्य को श्रेष्ठ बनाओ, फुल स्टॉप लगाओ। अच्छा, अरे बाबा ने इसके लिए अच्छा बोला है, थोड़ा और आके देखते हैं आज क्या बाबा बता रहे हैं। आप सबने सुना, पूछ रहे हैं, देखो अभी अटेंशन कैसे गिनाएंगे बाबा, पहले तो सब बता दिया ना, फिर पूछ रहे हैं, जैसे हम पूछते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना, समझ में आया, और वो पूछ रहे हैं, आप सबने सुना, सच्चे साहेब मेरे ऊपर कितना राजी है, इसको, इसका राज तो सुना ना। राज सुनने से सभी राजयुक्त बने, वह दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। अब देखो वो कैसे समझा रहे हैं, पूछ रहे हैं एज अ सीनियर, पहले तो शिक्षक बने, सदगुरु बन के बताया, वरदान दिए, अभी सीनियर बन गए, मॉनिटर होते हैं ना क्लास में, एक तो होता है टीचर, एक होता है मॉनिटर, तो मॉनिटर पूछता है आपने कर लिया ना, ठीक से समझ आया ना, कोई बात तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं है, वो वाली बात अब निभा रहे हैं बाबा। आप सबने सुना, सच्चे साहिब मेरे ऊपर कितने राजी हैं, इसका राज तो सुना ना। राज सुनने से राजयुक्त बने, वह दिल में आता है, फिर क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्या दिल में, कि भाग्य, इस भाग्य की मेरे में कमी है, मानो तन मन धन
और जन्म, चारों भाग्य की बात बाबा ने बोली। चारों में से कोई कमी महसूस हो रही है? अब एक मॉनिटर पूछ रहे हैं। कभी धन की खींचातान में, कभी जन की खींचातान में ऐसे जीवन अनुभव तो नहीं करते हो ना? सुनाया था एक ही स्लोगन विशेष निमित्त आत्माओं प्रति, लेकिन सबके प्रति है। बाबा बोल रहे हैं कि विशेष तो निमित्त आत्माओं के लिए, पर सभी के प्रति। निमित्त कौन है? जो बाबा के लिए अपने जीवन को निमित्त कर चुके हैं। वैसे तो सभी निमित्त है ना बाबा के लिए, तो उनके लिए विशेष सुना रहे हैं। जो बाबा के घर में रहते हैं, निमित्त हैं, बाबा के लिए अपना जीवन समर्पित करा है, उनके लिए विशेष स्लोगन बाबा बता रहे हैं कि इनमें से चारों में से कहीं कोई अप्राप्ति है तो देखो, हर बात में बाबा की श्रीमत परमाण जी हजूर, जी हजूर करते रहो। जी हजूर का मतलब पता है क्या है? वैसे वाला नहीं सोचना है। जी हजूर मतलब बाबा की श्रीमत को बस हाँ जी करके फॉलो करो। बाबा श्रीमत कितने सारे देते हैं रोज की, उसको फॉलो करो तो आपका जीवन, आपका भाग्य ठीक होता जाएगा। बच्चों का जी हजूर करना और बाबा का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। आप सभी एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं करते हो कि जब बाबा की हमें जरूरत होती है, हम बुलाते हैं तो वो हाजिर हो जाते हैं ना। सबके एक्सपीरियंस है, अनुभव है। अब किसी के परसेंटेज है, किसी के तो हर चीज में और किसी के कुछ कम में। कोई तो हमेशा ही बाबा को साथ रखता है, कोई कभी रखता है, कोई नहीं रखता, तो वो तो उनके ऊपर है ना। जी हजूर, जी हजूर यानी कि हाँ जी बाबा करके फॉलो करो, और बाबा फिर हाजिर है उन बच्चों के लिए, है ना, ऐसा बता रहे हैं। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विदाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। भाग्य विधाता और दाता दोनों ही साथ बाबा हैं हमारे, है ना। बाबा सभी शक्तियों के साथ हैं तो सारी प्राप्तियां नजर आएंगी ना। आप सबको तो ड्रामा अनुसार बहुत भाग्य मिला है। नहीं मिला क्या? सोचो, बाहर आत्माएं परमात्मा को ढूंढ रही हैं, कितना कुछ कर रही हैं। हमें देखो घर बैठे अभी आराम से मोबाइल खोलो और सब बाबा की, बाबा को पा लिया हमने, परमात्मा। अभी इसको समझे क्या है। और भी, और जो बाबा के घर में रहते हैं उनके बारे में भी बात हो रही है। आप सबको तो ड्रामा अनुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। अब स्पेशल लाइन, सारे दिन सिवाय बाबा और सेवा के और काम ही क्या है। चेकिंग पॉइंट जो बाबा के घर में बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ एक लाइन है, काम ही क्या है, धंधा ही यह है। बाबा का सारे दिन बाबा का ज्ञान सुनाना, अन्य आत्माओं की सेवा करना, एक ही तो काम है। आपका धंधा ही ये है। फिर प्रवृत्ति वालों को तो कितना निभाना पड़ता है, मतलब जो अपने घर पे रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, उनको तो कितना निभाना पड़ता है। आप लोगों को तो एक ही काम है, कई बातों से स्वतंत्र पंछी हो। चेकिंग स्पेशली जो बाबा के घर में है। प्रवृत्ति वालों को तो कितने निभाना पड़ता है। देखो कल बाबा ने हमें जो चैप्टर पढ़ाया था दोपहर को, और आज उसके बारे में बाबा कैसे क्या क्या चीजें लेकर आ रहे। जो बाहर, मतलब जो अपनी फैमिली में रह रहे हैं, अलौकिक जीवन में नहीं है, लौकिकता में रह रहे हैं, उनको तो कितना कुछ निभाना पड़ता है। पर आप लोगों को तो काम एक ही है, कई बातों से तो स्वतंत्र है। परमात्मा का दिया गया ज्ञान, बाबा बाबा बाबा, एक ही काम है और सेवाएं हैं। उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है ये पूछ रहे हैं बाबा। समझते हो अपने भाग्य को? बाबू ने समझ रहे हो ना अपने भाग्य को? कोई सोने के पिंजरा, हीरे के पिंजरा तो नहीं बना दिया। देखो पहले हम कौन से पिंजरे में थे?
किन कौन से अज्ञानता के पिंजरे में नजर आता था, और कौन सा पिंजरा था गुस्से का, ईगो का, हर्ट हो जाना, ये सब हमारे पिंजरे थे। अब वो तो रहे नहीं, पर अब कहीं पर भी हैं हम। तो सोने का और हीरे का पिंजरा का अर्थ क्या होता है, ये हमें नजर नहीं आता, आकर्षित करता है, अच्छा लगता है, पर है तो वो भी पिंजरा है ना। पिंजरा तो नहीं बना देते, मतलब अपने अंदर इतना कुछ किसी तरफ आकर्षण आकर्षण अच्छा और बुरा दोनों वस्तु व्यक्ति सभी के प्रति आकर्षित तो नहीं हो जाते। बनाते भी खुद हैं, फंसते भी खुद हैं। बाबा ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया। बहुत बहुत लकी हो, समझा। स्पेशल बस बात का मॉनिटर बता रहे हैं किन के लिए, बाबा के घर में रहने वाले बच्चों के लिए। अपना भाग्य समझते हो, उनको तो कितना स्वतंत्र बना दिया है बाबा ने, सभी चीजों से छुड़वा दिया है, पर अब तुम खुद ही अपने सोने का पिंजरा हीरे का पिंजरा बनाओ तो उसका बाबा क्या करेंगे। बहुत लकी हो। हर एक को भाग्य की विशेषता अवश्य मिली हुई है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की विशेषता अपनी, जो प्रवृत्ति में रह रहे हैं और जीवन में, उनकी अपनी विशेषताएं हैं। निमित्त आत्माएं जो बाबा के घर में रहती हैं, उनकी विशेषता अपनी। भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्माएं हैं, लेकिन बाबा के घर रहने वाले निमित्त आत्माओं को बहुत अच्छा चांस है। कौन सा चांस है? ये चारों ही भाग्य अपने निर्माण करने का चांस है। ये लाइन को अंडरलाइन। अच्छा, बाबा का फेवरेट सेंटेंस, अब तो आपने समझ लिया, तो आप कर ही लेंगे। अच्छा, आज बाबा ने क्या बताया? सभी के ऊपर बात करी और नियमितता के ऊपर उनका बहुत ध्यान था, नियमित रहिए। कोई कुछ कहना चाहता है? आज का चैप्टर यहीं तक है। कोई कुछ कहना चाहते तो, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए प्लीज। कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई है? चलिए तो हम अभी, भैया एक चीज पूछनी थी। जी जो जी आप, जी, हाँ जी भैया, बताया इच्छा मात्रम अविद्या, तो जब इच्छाएं खत्म हो जाती है और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, इतना है या इसका और मीनिंग है, वो हाँ क्लियर कर दीजिए। हाँ, इसका भी मीनिंग और है। सूक्ष्म लेवल पे अगर हम जाएं, इच्छाएं क्या होती हैं? इच्छा मात्रम अविद्या को अगर हम समझे कि अगर हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, वो तो एक बात है, पर जब हम समर्पित करते हैं उसके बाद भी हमारी सूक्ष्म इच्छाएं बहुत होती हैं। जैसे कहीं से मान मिले, हम ये बता रहे हैं कि सेवा कर रहे हैं, तो कोई हमें कुछ अच्छा बताए या कोई भी बात बताए, या किसी और प्रकार की इच्छा कि मुझे ये मिल जाए या ये मिल जाए, ये सूक्ष्म लेवल पे भी हमें चेकिंग करनी है। और दोनों ही चेकिंग करनी है। इच्छाएं क्या होती है कि वो ऐसा बन जाए, मेरे साथ में जो रहता है, सेवा की फल की इच्छा तो एक है ही, हम किसी और को भी चेंज अगर करने में लगे हुए हैं तो वो भी इच्छा में आ जाता है। एक तो होती है बाहर की इच्छाएं, जैसे मुझे ये सोना चाहिए, जमीन चाहिए, एफडी चाहिए, वो तो अब हमारी रही नहीं है क्योंकि हमने समर्पित कर दिया। और अब बाबा बोलते हैं कि सूक्ष्म लेवल पे भी चेकिंग करिए कि काश मेरा ये रोल होता जैसे इनका रोल है, तो मेरा क्यों नहीं है। ये भी एक इच्छा है, इसकी चेकिंग करके शिफ्ट करना है अपने आप को, क्योंकि सबके अपने अपने पर्सनल रोल बाबा ने दिए हुए हैं, और ड्रामा अनुसार हम सभी आत्माओं के अपने अपने रोल हैं। फिर कि ये क्यों नहीं सुधर रहे हैं, ये भी एक इच्छा है, ये भी अब हमें शिफ्ट कर देना है। या फिर आज मैंने इतनी अच्छी सेवा दी, बाबा ने जो मुझे काम दिया, मैंने आज मान लीजिए हमें खाना बनाने का काम मिला या कहीं जाने का मिला, या मानो हमें सफाई का काम मिल गया है, तो मैंने इतनी अच्छा सेवा करी, इन्होंने तो मुझे मान सम्मान नहीं दिया, तो ये भी इच्छा है, इसको भी शिफ्ट करना है।
तो ऐसे सूक्ष्म लेवल पे भी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक तो हुआ बाहर के लेवल पे, एक हुआ सूक्ष्म लेवल। तो ये है इच्छा मात्रम अविद्या, यानी कि विद्या ही नहीं है कि इच्छा क्या है ना। मान लीजिए आप मुझे बोलो कि मेरे को ये सील के दे दीजिए, तो मुझे सीलना नहीं आता, तो क्या बोलूंगा कि नहीं मुझे तो सीलना नहीं आता है, मुझे विद्या ही नहीं है वो। ऐसा इच्छा क्या चीज है, उसकी विद्या ही नहीं है। इतना ज्यादा समर्पित धीरे धीरे हमें इस लेवल पे चलना है, बढ़ना है आगे, कि समर्पण ऐसा हो कि बाबा जहां बिठा दें, जब जो मिल जाए, जैसी स्थिति हो वैसे मन अपने आप उसी स्थिति में स्थिर होता रहे। इच्छा मात्र विद्या। हाँ जी, कोई और कुछ पूछना चाहता? क्लियर हो क्या? हाँ जी भैया। ये चलिए जी, तो हम कुछ देर ध्यान की ओर बढ़ते हैं। अब फिर अपना आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और थोड़ी देर हम बैठते हैं ध्यान में। चले शुरू करते हैं। अब आप आराम से बैठिए। आप सभी के माइक्रोफोन ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से। स्क्रीन को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, साइड पे आराम से रख सकते हैं फोन। मैं आत्मा देखें अपने स्वरूप, मैं आत्मा शांतिमय शक्तिमय आत्मा, बाबा ने आज हमें अपने 4 भाग्यों के निशानियां बताई। तन, मन, धन और जन। ये सूक्ष्म शक्तियां भी बताई गई, चारों ही चीजें। तो चेकिंग और शिफ्ट करेंगे आज हम अपने आप को, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस यात्रा में, तो तन के द्वारा सभी कर्म भोग हमारे खत्म होने हैं। करने हैं ना, लेके थोड़ी चलना है उनको। चेकिंग करें कि जब ये खत्म हो रहे हैं तो कहीं हम परेशान तो नहीं हो रहे हैं, रो तो नहीं रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई क्लास मिस कर देते हैं, कोई ध्यान मिस कर देते हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो चेक करके चेंज कर दीजिए। मन को पक्का कराइए कि कर्म भोग तो आने ही हैं, क्योंकि अब ये रिपेयरिंग का समय है। पर मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ। आत्मा स्ट्रांग है, परमात्मा में कनेक्शन लगा हुआ है उसका। तो इस यात्रा में ये शरीर के कर्म भोग मेरे विघन नहीं बन सकते हैं। कि अपने मन को कमांड दे दीजिए, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और आत्मा क्या है, शक्तिशाली है ना। तो एक समय को और शरीर को यानी कि मन को कमांड दीजिए कि हे मेरे मन, बाहर कोई भी परिस्थिति हो, शरीर का कोई भी कर्म भोग हो, ये कर्म भोग मुझे कर्म योगी बनने से नहीं रोक सकता है। और ये मेरा भाग्य उज्जवल हो रहा है ना, क्योंकि मैं अभी अभी सब कुछ सारा खत्म करके जाऊंगा तो आगे अच्छा ही मिलेगा ना सब चीज। समझाइए अपने आप।
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मन का भाग्य। मन सदा ही हर्षित रहेगा, अर्थात कोई प्रश्न नहीं है मन क्या, प्रसन्न चित्त है। तो चेकिंग है कि क्या मेरा मन कभी किसी ड्रामा के सीन के प्रति कोई क्वेश्चन उठाता है। मान लीजिए कोई कहीं चले गया, कोई कहीं से आ गया, हम बहुत अच्छे से कहीं रह रहे थे, फिर कहीं और चले गए। क्या ऐसा तो नहीं मेरे मन में किसी के प्रति कोई प्रश्न आता है? अगर आता है तो उसको चेक करके चेंज कर दीजिए। ड्रामा के हर सीन को एक्सेप्ट कीजिए और उसमें कल्याण ढूंढिए, क्योंकि हर सीन कल्याणकारी है, बाबा ने। तो मन हमेशा कल्याण ढूंढता हो, अकल्याण नहीं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब अपने मन को कमांड देते हैं कि हे मेरे मन, अब किसी भी ड्रामा के सीन के प्रति, किसी भी विश्व की आत्मा के प्रति मेरा क्या और क्यों नहीं चलेगा। बुद्धि, आप मुझे उसी समय स्टॉप करिए जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आती है। बुद्धि को भी इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, राजा बन, अपने सभी कर्मचारियों को इंस्ट्रक्शन दीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज हमने धन का भाग्य पढ़ा। बाबा ने हमें बताया सूक्ष्म लेवल पे चेकिंग है, आवश्यकताएं और इच्छाओं में। जो सच्ची आवश्यकता है, बाबा ने बोला है कि वो पूर्ण होती रहेगी इस समय ड्रामा पर संगम युग में आप बच्चों की। जो सच्ची नीड है, नीड और डिजायर दोनों में फर्क है। बोलते ना डिजायर्स तो गो ऑन है, आज के समय डिजायर्स की लिस्ट बहुत लंबी है कलयुग में। तो डिजायर्स की लिस्ट नहीं होनी चाहिए हमारे पास। आवश्यकता है तन को ढकने के लिए कपड़ों की, आवश्यकता है 2 वक्त के खाने की, आवश्यकता है सही से रहने की, आराम से रहने की, तो वो सभी पूर्ण होंगी। तो इच्छाएं अगर हैं तो हम अपने मन को इंस्ट्रक्शन दें कि हे मेरे मन, स्थूल इच्छाएं और सूक्ष्म इच्छाएं अब ये आपको नहीं बनानी है कि किसी से मुझे मान की इच्छा हो, शान की इच्छा हो, कोई मैं बड़ा हूं छोटा हूं तो कोई मुझे विश करे गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ये भी इच्छा नहीं। कोई कार्य मिला, उसकी सफलता हो या उसके बारे में कोई तारीफ दे या नहीं, ये भी इच्छा नहीं। समर्पण हर पल बाबा के प्रति, मन मनाभव की स्थिति हो। चेक करके चेंज कर दीजिए।
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जन्म, बाबा ने बताया है चारों ही सब्जेक्ट यानी कि चारों ही तन मन धन भरपूर संपन्न होने चाहिए, यानी कि सभी के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए जिसमें स्नेह और सहयोग हो 95% आत्माओं से। चेकिंग करें और चेंज करें। अगर किसी के साथ रिश्ता हमारा सही नहीं है तो हमारा हिसाब किताब है जो अभी हमें ठीक करना है, रिपेयरिंग का समय है तो ठीक तो करना है ना, ऐसे थोड़ी लेके जाना है उसको हमें आगे। तो हम उसको चुप करें और अपना सभी के लिए शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं का हिसाब रखेंगे। तो अच्छे से सब ये होता चले जाएगा। विश्व की हर एक आत्मा के प्रति मेरी शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं। चाहे जो भी है और जैसा भी है। और आज बाबा ने बोला है जो बाबा के घर पर रह रहे हैं उनके लिए तो विशेष चांस है, तो इस चांस को अब गंवाना नहीं, ये भी पक्का करा लीजिए। अब आगे बढ़ते हुए हम विश्व की हर एक आत्मा को अपने सामने ले आए, इमर्ज करें और सभी को परमात्मा से मिल रही जो ये शक्तियां हैं सभी को वरदान करें। तो देखेंगे आपके सेंटर ऑफ फोरहेड से एक वाइट लाइट निकल रही है, पर अब हमें लाइट के चक्कर में भी नहीं पड़े, बस सभी के लिए दिल की दुआएं दें, शुभ भावनाएं दें और शक्तिशाली मन सभी को शक्तियां प्रदान वरदान दे सभी। कि आप सभी आत्माएं सदा खुश रहें, सुख और शांति में रहें। अब लेकर आए अपने सामने इस धरती को, ग्लोब, मदर अर्थ, प्लैनेट अर्थ, जो भी आप कहते हैं। इसको भी भरें शक्तियों से और पंच तत्वों से ये निर्मित है, तो पंच तत्वों के लिए भी एक शुभ भावना कि हे पंच तत्व, आप जल्द से जल्द लौटें अपनी सतो प्रधान स्थिति में। देवी देवताओं के आने का समय अब हो चुका है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अपने घर को अपने सामने इमर्ज करें और दृष्टि दें, अपनी शक्तिशाली दृष्टि अपने घर को प्रदान करें।
याद करें देवी देवताओं की आंखों में हम देखते हैं ना, तो सभी को इतना पावरफुल बनाना है अपने आप को। एक शक्तियों भरी दृष्टि पूरे घर को। और घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी अपने सामने इमर्ज करें। घर में रहने वाली या आपके नेबर्स हों, रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, सबको भी कर सकते हो। सबको ये शक्तियों भरी दृष्टि प्रदान करें। चलिए, हटिए अपने नॉर्मल स्वरूप में। ओम शांति। शांति। ओम शांति भैया। शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम ओम शांति। शांति। सबको ओम शांति। शांति। चलिए, आज बेहद सुंदर चैप्टर बाबा हम सभी के लाए और कितनी सुंदर रीति से की क्लैरिटी हमें मिली। अभी एक छोटा सा सेशन आना है भैया। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। हम कोशिश भी करने के बाद फिर भी लौकिक में चले जाते हैं भैया बस एक कमांड दीजिए अपने आप को, मतलब दृढ़ संकल्प। देखो, लौकिक में रहते हुए अलौकिक, अपने हर रिश्ते को अलौकिक में कन्वर्ट कर दीजिए। शुरू में ऐसा होता है, आप अकेले नहीं, हम सब उस दौर से ही बाहर निकले हैं। पर क्या होगा कि धीरे 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 शिफ्ट होता चले जाएगा। आप अपने लक्ष्य को ध्यान रखिए, ये हो जाएगा। जब बाहर रहते हैं ना, हाँ हाँ, अलौकिक परिवार में आ जाते हैं, हम्म। डिस्टर्बेंस तो होता है। मैं समझता हूँ। शुरू में थोड़ा समय लगता है भैया। आप उसके लिए क्या करिए, आप योग भी कर सकते हैं। योग से आपको बहुत बेनिफिट होगा। परमात्मा से बल भरें और जैसे इसको रिफ्लेक्ट करें अपने सामने कि हाँ, ये दिक्कत मुझे आ रही है, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूंगा, मैं हर रिश्ते को अपने अलौकिक बनाऊंगा। अच्छा, अलौकिक का मतलब क्या होता है? सोल टू सोल रिलेशनशिप होती है। मतलब हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, कोई मान की शान की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। ये हुआ अलौकिक रिश्ता। तो अलौकिक रिश्ते को हमें चुनना है। अलौकिक रिश्ता मतलब आत्मा से आत्मा का रिश्ता, आत्मिक रूप में भाई भाई। देखो, इसको क्या कर सकते हैं आप, एक लिस्ट बना लीजिए। मान लीजिए हमारे 20 रिश्ते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो किस रिश्तों के साथ, कोई रिश्ते तो ऐसे होंगे जो मेरे अलौकिक बन गए होंगे, पर कोई रिश्ते अभी लौकिक है। तो उनके लिए आप परमात्मा से अपने अंदर बल भरिए और फिर धीरे धीरे उनको शिफ्ट करिए, वन बाय वन। और हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना, वन बाय वन। पहले एक रिश्ता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चेक करना है कि किसी रिश्ते में मेरा आकर्षण तो नहीं है, कि नहीं ये मेरा बेटा है, ये नहीं ये मेरी बेटी है, या ये मेरा भाई है। तो धीरे धीरे उस आकर्षण को कम करते चले जाइए। हम सभी आत्मिक रूप में भाई हैं, है ना? सभी का एक ही रिश्ता है। तो आपको बहुत बल मिलेगा ये ज्ञान को यूज करके एक एक रिश्ते को कन्वर्ट करते चले जाइए। थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर ये होगा। लक्ष्य रखिए अपना कि ये मेरे को करना है। फिर देखिए, आप अंदर से इतने मजबूत हो जाएंगे कि परमात्मा पता नहीं आपसे कितनी आत्माओं की सेवा करा लेंगे और कितना ऊंचा भाग्य बन। चलो, घर का होगा, बाहर के है ना, बाहर के जैसे झूठ बोलते हैं। झूठ बोल करके वो सोचते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, हाँ, फिर हमें बस परेशानी होती है मन में। बताओ, जो अंदर अंदर से दुख होता है। नहीं, दुख नहीं लाना है भैया, वो उनका रोल है।
जैसे क्या वो अभी कोई समय मुझसे कुछ पूछ रहे थे कि आतंकवादी इतने सारे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इतने सारे बॉम्ब क्यों बना रहे हैं। देखो, इस सृष्टि रंगमंच पे हर आत्मा का अपना रोल है ना। ये आतंकवादी नहीं होंगे तो अभी जो होना है ये विश्व युद्ध ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो नया युग नहीं आएगा। हर आत्मा का अपना रोल है। हम सब बाबा के लाडले बच्चे हैं, पर हैं तो वो भी बाबा के बच्चे, वो अपना रोल निभा रहे हैं। अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो अपना रोल निभा रहे हैं, उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। हो सकता है उनका ये संस्कार है, अब उनके संस्कार को तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, पर हम अपना संस्कार परिवर्तन करें कि उनके ये सब करने से मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या करेंगे, हम 10 मिनट का ऐसा योग का एक प्रोग्राम बनाएंगे भैया आप अपने लिए, कि 10 मिनट रोज जो आत्मा है, आपको लग रहा है कि इनके झूठ बोलने से मुझे कुछ आपत्ति हो रही है, अंदर से खिटपिट हो रही है, तो बैठिए अपने साथ और अपने आप को तैयार करें कि मुझे नहीं होगा कुछ भी। तो धीरे धीरे आप अपने आप को ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। समझ आया, आप समझ पाए इस बात को? जी। ऐसे ही करना। तो जैसे झूठ बोलने वाले के साथ अभी आपको समझ आया, ऐसे हर चीज के साथ आप देख सकते हैं और एक एक रिश्ते को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आप सभी मुझे यहाँ पर आज रिलीज दीजिए। एक सेशन आ रहा है परमात्मा के महावाक्यों पर, इसको जरूर अटेंड कीजिए। बाबा हमें इतना कुछ बताते हैं। कोई और कुछ पूछना चाहता है? हाँ भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भैया अचानक जो है हम्म, आज जो का नाम है, हम 4 बजे उठे हैं। 4 हम्म। बजे से मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ। क्यों सर? अचानक अचानक जो है रवि मतलब आ गया, अच्छा, वो आपके सामने आए? सामने आ गया और आकर के मतलब पुरानी बात है क्या, अभी उसका कुछ बाकी है क्या हिसाब किताब हमारे साथ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ऐसा होता है कभी कभी कि वो अगर सामने आ रही है आत्मा, तो आप हाँ, उनको शक्ति प्रदान कीजिए। अभी आप 10 मिनट बैठिएगा अपने साथ, जब सेशन ओवर हो जाए, और हाँ, उनको अपने सामने लाके खूब दिल की दुआएं दें और खूब शक्तियां प्रदान करें। वाइट लाइट दीजिए, रेड गोल्डन लाइट दीजिए, और अब तो लाइट की बात ही नहीं, अब तो हम लाइट से भी खूब आगे आ गए हैं। तो उनको दिल की दुआएं दीजिए, तो फिर वो अपने आप ही आपके आगे से चले जाएंगे। क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो गया देख करके। नहीं नहीं, कभी डिस्टर्ब नहीं कभी होना। कभी 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 पूनम के बारे में चाहे सभी के बारे में सोचते हैं, हम्म, तो हम सोचते हैं हम तो उनकी भलाई के लिए सोचते हैं, चिंता करते हैं, है कि नहीं? हम्म, चाहे वो भी था तो उसके लिए भी। लेकिन हम्म, हमारा समझ में ये क्या इतना हम डिस्टर्ब हो गए कि 4 बजे के बाद जो है अब हम्म। हमको कोई मन ही नहीं लग रहा था नहीं आपका नहीं, बल्कि बल्कि 4 बजे के बाद से जब आपके वो सामने आए, तो उनके लिए और शक्तियां भेजना है और योग करना है, ताकि वो जहां पर भी हैं वो खुश रहे, है ना। सभी को देनी है शक्ति, तो सभी को देनी है, खाली रवि को नहीं, अपने सभी पूरे परिवार के आत्माओं को सामने लाइए, जो हैं और जो नहीं है दोनों को, और सबको पावर्स दें, शक्तियां दें। तो धीरे धीरे आप शक्तिशाली होते चले जाएंगे अपने आप ही। डिस्टर्ब नहीं होना, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई भी बात नहीं, ना। होता है हम कभी सोच कभी। रहे हैं क्या हमारे अंदर अभी अभी कुछ कमी रह गई है, कुछ बाकी नहीं रह गया नहीं है नहीं, क्या? इसमें कमी की कोई बात नहीं, कमी वाली कोई बात नहीं है। होता है कई बार, कोई कोई फेजेस होते हैं कि हमें याद आता है, अब तो उसमें अचानक जो है इतने दिनों के बाद, हम्म, इतने दिनों के बाद इसके इसके पहले कभी मतलब नहीं था। हम्म। अचानक इतना मतलब हम डिस्टर्ब हो गए, क्या बताएं। नहीं नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना, कोई बात नहीं है इसमें। बिल्कुल ना परेशान होना है, ना डिस्टर्ब होना है, कोई बात नहीं। वो आए, आप पावर्स दीजिए और चले जाए, कुछ भी बात। पुरानी बातों को याद नहीं करना है, अब तो नए, उनके भी नए रिश्ते अब शुरू होने वाले होंगे कुछ, हाँ, है ना, तो इसमें हाँ, अब हाँ। उनके कुछ। रिश्ते, उनका कार्यक्रम, उनका देख करके लाइफ हम बहुत खुश हैं। ये हाँ भी नहीं है कि किसी तरह का हमको अफसोस होता है। पहले थोड़ा ये था, मोह माया में था, वो धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अटैचमेंट तो किसी से रखनी नहीं हाँ, है ना। सबके अपने अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बस हाँ। इसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। चलिए जी, बहुत ठीक है बहुत भैया। सुंदर। ओके। ओके जी, थैंक यू ओके। भैया।
हाँ जी, कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? माइक्रोफोन ऑन है, कोई और कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, तो आप मुझे यहीं पर अभी रिलीज कीजिए और बाबा के साथ सच्चा सौदा किया है तन मन धन को पहचान के। अब हमें ये भाग्य अपना निर्माण कर, तन मन और धन ये सूक्ष्म शक्तियां हैं। कुछ पूछना चाहता है क्या? तो इसका निर्माण हमें करते चले जाना है। तो आप सभी भाग्यवान बाबा के भाग्यवान बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार और दिल की दुआएं। आप सदा खुश रहें, हैं बाबा के दिखाए रास्ते पे चलते रहें और बाबा ने जो ये 4 भाग्य बताए हैं इसको बनाए। चलो, ओम शांति।